वंस अगेन प्लेयर पावर इज विनिंग एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। ऐसा लग रहा है कि प्लेयर्स का जो ईगो है, प्लेयर्स की जो लॉबिंग है, वो एक बार फिर से और एक मैनेजर को मैनचेस्टर यूनाइटेड की हिस्ट्री में सैक होते हुए देखेंगी। और हमने ये जोसे मॉरिनो हो गया, वैन गाल हो गया, मॉइस हो गया, ये काफी बड़े कोचेस है जिनको यूनाइटेड ने सैक किया था, क्योंकि उस टाइम पे प्लेयर्स जो थे वो अगेंस्ट हो गए थे मैनेजर के। उन दोनों के बीच में वो केमिस्ट्री नहीं रहा था। और वही चीज हम इस सीजन भी देख रहे हैं बिटवीन करंट यूनाइटेड प्लेयर्स एंड एरिक टेन हैग। एंडी मिटन, क्रिस व्हीलर, डेली मेल, ये सारे रिपोर्टर्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि लास्ट सीजन में जब यूनाइटेड टीम एफए कप जीता था, उसके बाद कई सारे प्लेयरों ने ऐसा इंडिकेशन दिया था कि यूनाइटेड का स्टाइल ऑफ प्ले इज वाज क्वेश्चनेबल लास्ट सीजन। और यूनाइटेड के मैनेजर को इस टाइप का स्टाइल ऑफ प्ले, इस टाइप का मैनेजर पता नहीं सूट होगा या नहीं। सो दे वे आर नॉट कन्विंस्ड अबाउट एरिक टेन हैग दोस्तों। तो आप क्या सोचते हो इसके रिगार्डिंग? आज हम ये चीज डिस्कस करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। इस चैनल पे हम लोग इसी तरीके के मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉपिक्स को लेके आते हैं और उनको डाइसेक्ट करके डिस्कस करते हैं दोस्तों। सो लेट्स स्ट्रेट अवे डाइव इनटू दिस सेशन। देखो, आप एरिक टेन हैग इन हो या एरिक टेन हैग आउट हो, अभी के सिचुएशन में वो चीज मायने नहीं रखती है। प्रॉब्लम हमें समझना होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड क्यों इतने कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट रहा है। आपको पता होगा कि पिछले 10 साल से जब से ग्लेजर्स आए और एक हमने प्रीमियर लीग जीता है मुझे लगता है उनके अंडर, और उसके बाद जो डाउनफॉल देखा है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, तो वो काफी बड़ा है दोस्तों। आप देख सकते हो मेंटेलिटी मॉन्स्टर्स लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो केम हियर और उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया करंट सिचुएशन एट मैनचेस्टर यूनाइटेड को। उन्होंने कहा कि प्लेयर्स आर नॉट दैट मेंटली टफ। उन्होंने ये कहा कि यूनाइटेड क्लब के जो स्टैंडर्ड्स है वो फिजियो हो गए या फिर ट्रेनिंग फैसिलिटीज ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो एट यूनाइटेड, वो अप टू मार्क नहीं है। तो आप मुझे ये बताओ दोस्तों कि हर बार अगर हम प्लेयरों की गलती को मैनेजरों के ऊपर डालेंगे और मैनेजर को सैक करेंगे, तो यही 3 साल का साइकिल जो है वो हमें देखने को मिलेगा। पहले सीजन में प्लेयर्स रिस्पॉन्ड करते हैं, एक बाउंस हमें देखने को मिलता है नए मैनेजर के लिए। सेकंड सीजन हमें एक मॉडरेट सीजन देखने को मिलता है जहां पे हम लोग चैंपियंस लीग नहीं क्वालिफाई हो पाते। इन बिटवीन ये 2 सीजन में से एक सीजन हम कुछ ट्रॉफी जीत जाते हैं। और ट्रॉफी यानी कोई किरकोळ कप फाइनल होगा या कोई ईएफएल या फिर कैराबाओ उस टाइप का कप रहेगा। और थर्ड सीजन में आके रियलिटी हिट करती है अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनेजर के अगेंस्ट काफी सारे प्लेयर रिबेल करते हैं, मैनेजर की इंस्ट्रक्शंस को क्वेश्चन किया जाता है, ट्रेनिंग टेक्निक्स को क्वेश्चन किया जाता है, और फिर वो जो वाद विवाद का सैलाब उबल के आता है मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब में, जैसे कि प्लेयर वर्सेस मैनेजर, और हमेशा ही प्लेयर पावर्स जो है वो अभी तक तो जीता है दोस्तों। ठीक है, आई पर्सनली डोंट बिलीव कि एरिक टेन हैग का जो 3 इयर्स का स्पेल रहा है उसमें कोई हमें डिफाइंड स्टाइल ऑफ प्ले देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम इज नॉट ओनली मैनेजर। रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक स्टेक होल्डर को लेनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल आर ओनर्स, ग्लेजर्स। ठीक है, उन्होंने इरोड करके रखा है, उन्होंने इस क्लब को निचोड़ के रखा है, अंदर से खा चुके हैं वो इस क्लब को पूरी तरीके से। और उसी का ये जो आउट ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ डाउनफॉल इन मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर्म ऑन फुटबॉल पिच। हम लोग प्रीमियर लीग नहीं जीत पा रहे, हम लोग चैंपियंस लीग रेगुलरली नहीं खेल पाए, जीतने की तो बात ही छोड़ो दोस्तों, हम लोग वहां पे क्वालिफाई ही नहीं हो रहे खेलने के लिए। तो काफी ज्यादा कंसर्निंग साइन है। आप मुझे बता सकते हो, आप क्या सोचते हो ये जो क्लब के अंडर अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है, हमेशा की तरह अभी भी क्लब से काफी ज्यादा लीक्स जो है वो बाहर आ रहे हैं, जैसे कि प्लेयर्स आर नॉट एग्रीइंग विथ आवर मैनेजर, और प्लेयर जो है वो सोचते हैं कि मैनेजर्स की टेक्निक, स्टाइल ऑफ प्ले उतना बढ़िया नहीं है।
ठीक है, तो ये रोना धोना जो है ना प्लेयरों का दोस्तों, ये हमने कई सालों से यूनाइटेड में देखा है। वो नॉर्मली हर मैनेजर के दूसरे सीजन के एंड या फिर तीसरे सीजन के मिड में आ जाता है और क्रिसमस तक मैनेजर जॉब लूज कर जाता है दोस्तों। तो मेरा एक प्रेडिक्शन ये भी रहेगा कि अभी जो अपने 2 मैच आने वाले हैं पोर्टो एंड विला के अगेंस्ट, ये मैच आप जीतो हारो, आई डोंट थिंक कोई उसमें इनियोस का डिसीजन जो है वो चेंज होगा। मुझे लगता है कि इनियोस सोच रहा होगा या फिर डिसाइड कर दिया होगा एरिक टेन हैग को सैक करने के लिए, क्योंकि दिस इज व्हाट मैनचेस्टर यूनाइटेड डज टू मैनेजर्स एंड प्लेयर भी जो मेंटेलिटी लेके आते हैं क्लब में, लेकिन जो अर्लियर एग्जिस्टिंग प्लेयरों की मेंटेलिटी उसकी उनको लागन हो जाती है और एक इरोडेड मेंटेलिटी, एक स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी जो होनी चाहिए वो नहीं रहती है, वो इरोड होके एक वीक मेंटेलिटी प्लेयरों की है वो वहां पे बन जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आप बताओ मुझे, प्लेयर्स मेंटेलिटी, देखो ये कोई एक चीज को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो, वही मैं कहना चाहूंगा। मैनेजर को भी अपना रोल समझना होगा, प्लेयरों को भी अपनी मेंटालिटी को रेज करके, अपने गेम प्ले को रेज करके डिलीवर करना पड़ेगा यूनाइटेड के लिए। उसके बाद यूनाइटेड की जो रिक्रूटमेंट टीम है उनको सोचना पड़ेगा फ्यूचर टारगेट्स के बारे में, एट द सेम टाइम जो डेडवुड पड़ा है टीम में उनको क्लियर करने के बारे में। उसके बाद हमारे जो मेडिकल स्टाफ, फिजियो एंड ऑल दैट डिपार्टमेंट है उनको सोचना पड़ेगा कि इंजुरी कैसी कम हो। लास्ट सीजन क्या बोगस सीजन रहा था दोस्तों, एन नंबर ऑफ इंजुरीज, हिस्टोरिकली वी नेवर हैड सच अ बिग नंबर इन आर इंजर्ड फॉर आर इंजर्ड प्लेयर्स। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा कंसर्निंग फैक्टर है और ये वरिंग फैक्टर इसलिए है क्योंकि एक डिपार्टमेंट फेल कर रहा है, दूसरा तीसरा हर डिपार्टमेंट में हम लोगों को वीक परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है और ये वीकनेस एस्केलेट होके हम लोगों को पिच के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोगों को इंप्रूव करना है तो मैनेजर को हकाल के कुछ नहीं होने वाला, आप उनको निकाल दोगे 3 साल बाद हम फिर से यहीं पे खड़े हुए मिलेंगे दोस्तों और यही डिबेट चल रहा होगा कि कैन वी सैक आवर मैनेजर, और मैनेजर को हकाल दो, प्लेयरों को रखो। काफी प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको सब्स्टिट्यूट नहीं किया जाता, जिनको ड्रॉप नहीं किया जाता, जिनको लेकर क्लब भी काफी पैशनेट है या ब्रांड है हमारे टीम का एंड ऑल दैट थिंग, लेकिन अगर कोई भी प्लेयर, कितना भी बड़ा प्लेयर हो, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली उनको आप बेंच पे बिठाओ या फिर उनको आप नेक्स्ट समर ट्रांसफर अपना रास्ता दिखाओ, उनको आप भेज दो और बोल दो कि नहीं, आप इस टीम में खेलने के लिए डिजर्व नहीं करते हो, अगर आपको खेलना है तो आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, आप प्रूव करो उसके बाद टीम में आके खेलो। अगर ये मेरी स्ट्रेटेजी आपको नहीं अच्छी लग रही है दो, सो देयर इज दैट डोर, यू कैन वॉक आउट ऑफ इट। ये चीज समझनी पड़ेगी दोस्तों हर यूनाइटेड फैन को, हर यूनाइटेड हायरार्की में बैठे हुए इंसान को। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं इसके रिगार्डिंग, लेकिन एक पैशनेट फैन हूं जो अपना ओपिनियन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके सामने रखना चाहता हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि आप क्या सोचते हो कि यूनाइटेड जिस क्राइसिस सिचुएशन में है अभी वो क्यों है और यहां से बाहर निकलने का रास्ता क्या है दोस्तों। ठीक है, तो काफी सारे वीकेंड्स हम लोगों के ऑलरेडी खराब हो चुके हैं क्योंकि ये जो 3-0 वाला जैसा डिफीट था अभी टोटनहम के अगेंस्ट, उस टाइप के एन नंबर ऑफ डिफीट्स हमने देखे हैं और पता नहीं फ्यूचर में भी ये कब तक हमें देखने को मिलेंगे। बराडा ने कहा था कि चलो अभी हम लोगों का जो एनिवर्सरी, बड़ा वाला जो एनिवर्सरी आने वाला है, वहां पे जाके हम लोग प्रीमियर लीग टाइटल के लिए compete करेंगे, जीतने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आई थिंक ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो है प्रॉब्लम का, वो हम लोगों को सबसे पहले समझना पड़ेगा। आप बता सकते हो आपका कहना इसके रिगार्डिंग। आज के शो में दोस्तों इतना ही डिस्कशन करेंगे, कल फिर मिलेंगे। चैनल का कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना मत भूलना। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।